एस्ट्रो ओनली एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा आपके साथ है। भारत की अपनी धार्मिक और ज्योतिष की मोबाइल ऐप। लॉग इन कीजिए और बात कीजिए अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से। लग्न तय करती है व्यक्ति का व्यक्तित्व। लग्न से पता चलता है आपका व्यवहार दूसरों के साथ कैसा होगा। लग्न से व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ साथ उसके आचरण, उसके व्यवहार, उसके जीवन की दिशा और दशा सभी बातें तय होती हैं। एस्ट्रो ओनली आज आपके लिए लेकर आया है मेष लग्न वालों के लिए कुछ खास बातें। मेष लगन वाले वाले व्यक्ति किस तरीके से होते हैं, किस तरीके का उनका व्यवहार होता है, यह सभी बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि मेष लगन वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व और उनका व्यवहार कैसा होता है। मेष लगन में जिन लोगों का जन्म होता है वह दुर्बल होते हैं। उनकी गर्दन लंबी होती है, बाल घुंघराले और कड़े होते हैं, आंखें गोल होती हैं, स्वभाव का कड़ा, झगड़ालू, साहसी, उद्यमी यह व्यक्ति होते हैं। मेष लगन वाले व्यक्ति मेधावी होते हैं। कभी कभी इनका मन चंचलता से भी भरा होता है। किसी मनुष्य की सहायता करना इनको अच्छा लगता है। दूसरों के दुखों को दूर करना इनको अच्छा लगता है। मेष लगन वाले व्यक्ति साहसी होते हैं और यदि किसी कार्य को करने की एक बार ठान लें तो उसको करके ही मानते हैं। पीछे मुड़कर देखना और बीती बातों को अधिक सोचना विचारना इन लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वर्तमान में जीना और भविष्य के लिए विचार करना इनकी आदत होती है। भूतकाल के बारे में ये बहुत कम विचार करते हुए नजर आते हैं। कुंडली के अनुसार मेष लग्न में अगर हम देखें तो सूर्य और चंद्रमा की युति निश्चित रूप से एक राज योग कारक होती है। यदि कुंडली में सही स्थिति में, सही घर में और खासकर केंद्र में सूर्य और चंद्रमा की युति बन रही है तो यह राज योग कारक होती है और ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत अधिक सफलता प्राप्त करता हुआ नजर आता है। व्यवसाय में भी ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक सफल होते हुए नजर आते हैं। मेष लग्न वाले व्यक्ति के लिए शुक्र मारक होता है। शुक्र इनको एक तरीके से मारने का कार्य करता है। शुक्र इनके लिए परेशानी खड़ा करता है। शुक्र की वजह से कई बार पारिवारिक चीजों में भी समस्याएं आती हुई नजर आती हैं। मेष लग्न वालों के लिए गुरु अगर 10वें भाव में बैठे हुए हैं तो उस समय यह मारक होते हैं। 10वें भाव में बैठे हुए गुरु नौकरी संबंधी चीजों में समस्या बनाते हुए नजर आते हैं। मेष लगन वालों के लिए शुक्र के साथ मंगल की युति यह योग कारक होती है। वैसे कहा जाता है कि शुक्र और मंगल की नहीं बनती है, लेकिन मेष लगन वालों के लिए यह युति कहीं ना कहीं योग कारक मानी जाती है। लेकिन ध्यान दीजिए कि शुक्र के साथ मंगल किस घर में युति करके बैठे हैं, इसका ज्ञान आभास आपको जरूर होना चाहिए। दूसरे घर में गुरु और शुक्र के साथ मंगल की युति हो तो यह भी योग कारक बोली जाती है, परंतु तीसरे भाव में ऐसी युति नुकसानदायक साबित होती है। दूसरे घर में गुरु और शुक्र के साथ मंगल संपत्ति और धन संबंधी, भाग्य संबंधी योग उत्पन्न करते हैं, लेकिन तीसरे घर में ऐसी कोई युति और यह युति भी योग कारक साबित नहीं होती है। चौथे घर में गुरु के साथ और पांचवें घर में सूर्य के साथ मंगल यदि बैठे हुए हैं तो भी यह योग कारक साबित होती है। चौथे घर में गुरु के साथ मंगल का होना और पांचवें घर में सूर्य के साथ मंगल का होना योग कारक बोला गया है। मेष लगन वालों के लिए मंगल वैसे भी योग कारक साबित होते हैं, किंतु यदि कुंडली में 8वें घर में अष्टम भाव में मंगल के साथ शनि बैठे हुए हैं तब उम्र
कम होती हुई नजर आ सकती है, लेकिन उस स्थिति में शर्त यह होती है कि यदि मंगल और शनि अष्टम भाव में एक साथ बैठे हुए हैं और उनके ऊपर या उनके साथ कोई एक अच्छा शुभ ग्रह बैठा हुआ है, तब यह बात सही साबित नहीं होती कि इनकी लिए मंगल और शनि उम्र कम करने के कारक हैं। 11वें घर में गुरु मेष लगन वालों के लिए योग कारक साबित नहीं होते हैं। 7वें भाव में मंगल और शुक्र की युति मेष लगन वालों के लिए भाग्य और धन को लाने वाली होती है। 7वें घर में यदि मंगल और शुक्र भी एक साथ बैठे हुए हैं और मेष लगन की यह कुंडली है, तो उस स्थिति में भाग्य और धन के लिए यह बात अच्छी साबित होती है। 8वें भाव में मंगल, सूर्य और शुक्र की युति मेष लगन वालों को प्रसिद्धि देती हुई नजर आती है, यानी कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक प्रसिद्ध होता हुआ नजर आता है। आखिर में सूर्य मंगल 9वें और गुरु शुक्र शनि 7वें घर में मेष लगन वालों के लिए विशेष योगकारी होते हैं। मेष लगन वालों के लिए यह कुछ प्रमुख बातें हमने बताई हैं। इसके साथ साथ ध्यान रखें, हमने यह भी बोला है शुक्र अकेला मारक होता है मेष लगन वालों के लिए, और साथ में गुरु भी उतने अच्छे मेष लगन वालों के लिए साबित नहीं होते हैं। मेष लगन वालों के लिए विशेष रूप से क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सावधानी यह है कि मेष लगन वाले लोगों को सोने में कमी नहीं करनी चाहिए। पूरी तरीके से सोना चाहिए, आराम करना चाहिए, विश्राम करना चाहिए, अन्यथा शारीरिक और मानसिक रूप से यह लोग बहुत जल्दी बीमार होते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे जातक मस्तिष्क की रक्षा नहीं कर पाते हैं और मस्तिष्क से जुड़ी हुई बीमारियां मेष लगन वालों को उस स्थिति में होती हुई नजर आ सकती है। एस्ट्रो ओनली के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्यों से आप बात कर सकते हैं। मेष लगन वालों के लिए और अधिक बातें आप हमारे ज्योतिषाचार्यों से बात करके जान सकते हैं। एस्ट्रो ओनली की वेबसाइट पर जाएं, वहां पर राशिफल और मेष लगन से जुड़ी हुई दूसरी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। नमस्कार।